भारत के आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार दुनिया की आंखों के सामने एक जादुई पैसे की एक ऐसी चिट्ठी चल दी है कि उसका जो परिणाम आया है उसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। यकीन मानिए दोस्तों, आरबीआई ने विदेश में पड़ा अपना गोल्ड लाने के मामले में ऐसी चाल चली है कि जापान और ब्रिटेन जैसे देश भारत को लोहा मानने को तैयार है, क्योंकि अब खबर निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने विदेश में रखा अपना 100.32 टन सोना अपने देश में मंगा लिया। आखिरकार आरबीआई ने यह सोना कहां से और कैसे लाया और ये किस कूटनीति का हिस्सा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आगे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से इधर उधर का इकोनॉमिक परिवर्तन पूरे विश्व भर में देखने को मिला है, उससे इस बात का इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं अब इकोनॉमिक्स पावर में भी एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ताकत भारत के पास नहीं थी वह ताकत भारत के पास आ रही है। और कुछ ऐसे देश थे जिनके पास एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत थी, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ताकत जारी है और भारत की इकोनॉमिक ताकत को में लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मददगार है वह है भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। क्योंकि आरबीआई न सिर्फ इकोनॉमिक ताकत को भारत की मुट्ठी में ला रही है, बल्कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत की आरबीआई गोल्ड यानी कि सोना को इकट्ठा करने के पीछे हाथ धोकर पागल हो चुके और सोने को इकट्ठा करने के इसी पागलपन की राह पर भारत को अब एक और बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही, और वह सफलता है विदेश से सोने को अपने देश में लाने की। दरअसल आरबीआई के पास इस समय 879 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वैसे कहने को तो यह गोल्ड रिजर्व है, लेकिन दोस्तों भारत के लिए यह वह ताकत है जो कि भारत को किसी भी मुसीबत से निकालने की अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता रखती है। फिलहाल हाल ही में भारत का आरबीआई एक बार फिर से इसीलिए चर्चा में बन गया क्योंकि यह खबर आ रही है 100.32 टन सोने को आरबीआई ने विदेश से अपने देश में मंगा लिया। असल में देखा जाए तो ये सोना मंगाया गया है 2024 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक, और यह सोना किसी और का नहीं बल्कि भारत का है, जिसे विदेश वर्ल्ड में सुरक्षित रखा गया था। देखिए, पिछले कई वर्षों में वैश्विक बैंकिंग शॉक, डॉलर की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी गिरावट दर्ज की गई। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में राजनीति अस्थिरता, टैरिफ और व्यापार युद्ध को संभावित मंदी की आशंका है। ऐसी स्थिति में विदेशी वित्तीय संस्थानों में जमा सोना अब सुरक्षित नहीं रहा, और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे गोल्ड की सुरक्षा पर सवाल तभी से उठना शुरू हो गए तब शुरुआत में ट्रंप ने टैरिफ का प्रहार करना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के अटके से एक ऐसा व्यापार युद्ध खड़ा किया कि जिन व्यापारियों ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था उन्होंने तेजी से निकालना शुरू किया, और निकालने के बाद उसको अमेरिका की सुरक्षित बैंक में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं से सोना इतना तेजी के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकला कि लंदन की इस बैंक में सोने की शॉर्टेज होने लगी, और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए भारत ने भी अपना सोना वापस लाने का फैसला तेज कर दिया। इसीलिए धीरे धीरे करके जब आरबीआई ने अपना उपयोगी सोना वापस ला लिया तो उन्होंने हाल ही में इस बात की जानकारी दिया कि हमने 100.32 टन सोने को फाइनेंशियल ईयर 2025 में चरणबद्ध तरीके से वापस ला लिया। और अगर आप पूछे कि यह सोना कहां से आया तो उसके लिए आपको बता दें कि यह सोना ज़्यादातर बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य प्रमुख यूरोपीय रिजर्व में था। भारत ने इसे वापस लाया और देश के सुरक्षा मानकों वाले नेटवर्क से जुड़े नागपुर ने आरबीआई वॉल्ट में रखा। रिपब्लिक बिजनेस की रिपोर्ट में बताया गया कि इस वॉल्ट को गुपचुप लेकिन बेहद सुरक्षित तरीके से अनवेल्ड भी किया गया। हालांकि इतना सब कुछ हुआ तो जब भी रणनीतिक संदर्भ में देखा जाएगा तो यह बात हमेशा सामने आएगी कि आखिरकार हमने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि यह सोना हमारी है जिसे हमने अपने देश में वापस ला लिया। दरअसल आपको नहीं मालूम तो बता दें कि साल 1991 में मजबूरन भारत को आईएमएफ और विदेश एजेंसियों के सारे लगभग 67 टन सोने को गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि उसके बाद स्थितियां भारत को धीरे धीरे ठीक हुई, जिससे भारत ने और भी ज़्यादा सोने के भंडार को बढ़ाया। लेकिन क्योंकि सोना बहुत महंगी चीज़ है, इसीलिए इसे एक बहुत ही सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है, और इसे रखने के लिए भारत के पास सुरक्षित जगह नहीं थी। इसलिए शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा सोने को हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय बैंक में रखना उचित समझा।
जिसमें लेटेस्ट आंकड़े की माने तो आरबीआई के पास अब 879 टन सोने का भंडार है, लेकिन अभी तक इसमें 513 टन सोना तो हमारे देश में रखा था। लेकिन अभी भी भारत का लगभग 348 टन सोना विदेश में ही रखा है और बाकी का जो सोना बचता है उसे सुरक्षित तरीके से आरबीआई ने खुद ही रखा है। फिलहाल 100.32 टन सोना वापस लाने से भारत के भीतर स्थिर सोना 513 टन से बढ़कर 613.32 टन हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कमाल की बात यह है कि वैश्विक अनिश्चितता दौर के खास में यूएस की आर्थिक धीमी चाल और राजनीतिक उलझनों के बीच भारत ने यह निर्णय लिया। यह संकेत है कि भारत जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि आरबीआई ने इसकी झलक को दिखाकर भारत के दुश्मन देश की आंखों में चक्काचौंध दिया। सोने की पहली झलक आरबीआई अनलॉक डॉक्यूमेंट्री में दी गई, जहां बताया जा रहा है कि हर ईंट में करोड़ों रुपया मूल्य सोना फिक्स्ड है और यह एक ऐसा दृश्य था जिसे भारतीय राष्ट्र विरोधियों ने पहली बार देखा। और तो और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आरबीआई ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक वॉल्ट में रखी गई हर एक सोने की ईंट का वजन 12 किलोग्राम है। फिलहाल सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई यह सब कुछ ऐसे समय कर रहा है कि जिस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका, राजनीति उथल पुथल और टैरिफ शुल्कों की दौड़ चल रही थी, ऐसे में डॉलर की पूरी पकड़ पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको भले ही लगता हो कि आज डॉलर बहुत मजबूत है और उसके मुकाबले हमारा रुपया गिर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हाँ, भारतीय रुपया जरूर डॉलर के मुकाबले थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है और भारत इसे संभालने के लिए सभी उपयोगी कदम उठा रहा है। लेकिन वाकई में जो डॉलर की डोमिनेंस है उस पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी बात पर दे रहे कि आखिरकार कैसे डॉलर की डोमिनेंस को संभाला जाए। फिलहाल जब बात गोल्ड रिजर्व की हो रही हो और भारत का आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाने के साथ साथ विदेश में रखे गोल्ड को भी वापस ला रहा है, तो यह भी जान लेते हैं कि आखिरकार इस मामले में भारत दुनिया के किस कोने पर खड़ा है। तो उसके लिए अगर आप इस चार्ट पर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नंबर 1 पर अमेरिका है जिसके पास 8,134 टन गोल्ड है, तो वही जर्मनी दूसरे नंबर पर है जिसके पास 3,352 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। इसी तरह होते होते 879 टन के साथ भारत 8वीं पोजीशन पर देखने को मिलता है। लेकिन एक फैक्ट आपको यह भी बता दें कि भारत के रिजर्व में भले ही सोने का भंडार कम है, लेकिन भारत के लोगों के पास घरों में सोने की मौजूदगी देखा जाए तो भारत नंबर 1 पोजीशन पर देखने को मिलता है। बाकी आरबीआई ने हाल ही में विदेश में रखे 100 टन सोने को वापस ला लिया है, उसके लिए भारत को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।